प्राचीन संस्कृत साहित्य 5th पेपर में आप लोगों को अमात्य नियुक्ति का जो टॉपिक है उसके विषय में आज मैं बताऊंगी। राजनीति में राजा के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्वों का वहन करना होता है। उसमें से एक है अमात्यों की नियुक्ति, जो राजकाज चलाने में उसकी सहायता करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य रूपी चक्र अमात्य आदि की सहायता के बिना राजा केवल अकेला नहीं चला सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह योग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनके मतों पर भी वो ध्यान केंद्रित करे कि वो उनका क्या मत है किसी विषय पर, किसी समस्या पर, किस प्रकार से वो अपना समाधान बताते हैं। अतः राज्य के सुसंचालन हेतु राजा को सहयोगियों की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से गाड़ी के सुसंचालन के लिए गाड़ी के दोनों ही पहियों की अनिवार्यता होती है। यदि दोनों पहियों में से एक पहिया ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो गाड़ी की गति अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से राज्य की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दोनों पहिए, राजा और उसके सहयोगी, दोनों की अनिवार्यता होती है। इसी मत को लेकर, इसी बात को लेकर अब सब जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में विभिन्न आचार्यों के विचारों का संग्रहण करके लास्ट में, अंत में अपना मत भी प्रस्तुत किया है। अब क्या है अलग अलग विद्वानों के विचार, इसके विषय में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। भारद्वाज का मत है, भारद्वाज जो ऋषि हैं, जो विद्वान हैं, उनके अनुसार राजा अपने सहपाठियों को अमात्य के पद पर नियुक्त करे, क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह अच्छी तरह से परिचित होता है। उनकी कार्य क्षमता को भी वो अच्छी तरह से जान चुका होता है। इसलिए ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र भी होते हैं। इसके विपरीत विशालाक्ष जो विद्वान हैं वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानता, उनके मत में यह